हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि याननिंग और गोहान बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। अब जैसे ही ये लोग बेहतरीन किस्म का बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर ही वेनशु और फैंग तारीफ कर रहे होते हैं कि ये दोनों कितना अच्छा खेल रहे हैं और शेंजी इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो जैसे ये लोग खेल रहे होते हैं तो गोहान गिर जाता है। तो याननिंग उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोबारा से ये लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही ये लोग खेल रहे होते हैं तो वहां पर ही फैंग कहता है कि बॉस ये तो सिर्फ बैडमिंटन है वरना हर चीज में परफेक्ट तो आप हैं। तो शेंजी फ्लैशबैक में चला जाता है और ये दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है अपने आप से कि जब मैं बहुत ही अच्छे किस्म का बैडमिंटन खेल पाऊंगा तभी फिर यानिंग मैं तुम्हारे साथ बैडमिंटन खेलूंगा। अब वो अपने फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है लेकिन उसको खेलना नहीं आ रहा होता और उसका फ्रेंड उसका मजाक बना रहा होता है। अब ये दोनों इसी तरीके से बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो बार बार वो अच्छे शॉट्स लगाती है और गोहान गिरे जा रहा होता है। तो एक जगह पे वो ज्यादा गिरता है तो यानिंग उसके पास जाती है तो देखते हैं कि उसके पाँव पे चोट लग गई है तो उसको प्रेस कर रही होती है और शेंजी ये सब कुछ देखकर जेलस होता है और वहां पर ही वो शूट को कहता है कि कट। अब जैसे ही लोग गेम से फ्री हो जाते हैं तो गोहान आता है यानिंग के पास और उसको आकर पानी की बोतल देता है और उसको कहता है कि ये तुम पानी पी लो। तभी वो इसकी तरफ देखकर मन में सोचने लग जाती है कि ये तो मेरी फर्स्ट डेट है, अब मैं इसको क्या कहूँ या इससे मैं क्या बात करूँ या मौके का फायदा उठाऊं। तो वहां पर ही वो यानिंग के लेसेस को बांधने लग जाता है कि तुम्हारे लेसेस खुले हुए हैं। तो जैसे ही वो बांध रहा होता है तो वो उसको देखकर सोचती है कि मैं इसका पसीना साफ करती हूँ। तो वहां पर ही वो उसका पसीना साफ करने लग जाती है। तो गोहान उससे पूछता है कि यानिंग क्या आज तुम फ्री हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ। और वहां पर ही शेंजी आकर कहता है कि नहीं, ये हमारे रूल्स है कि कोई भी गेस्ट आपस में प्राइवेट नहीं मिल पाएगा। तो वहां पर ही गोहान उसको साइड पे लेके जाता है और कहता है कि शेंजी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, तो ये तुम क्या कर रहे हो। तो वहां पर ही फैन आकर गोहान को उसका सेलफोन देता है कि तुम्हारी आंटी की कॉल आई है। तो वो एक्सक्यूज करके उनसे बात करने के लिए चला जाता है। तो वहां पर ही शेंजी यानिंग को देखकर कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारी फर्स्ट डेट आज कैसी रही। तभी वो कहती है कि बहुत अच्छी रही, अगर तुम बीच में बार बार ना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि उसकी फ्रेंड वेनशु आकर उसको कहती है कि मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हारे बारे में न्यूज छप रही है। और वो उसको साइड पर लेकर वहां से चली जाती है। अब वेनजू यानिंग को बताती है कि तुम्हारे और टोंग यूजन की किसी ने पिक्स लीक की है और यही बताने की कोशिश की है कि तुम्हें टोंग यूजन के साथ प्रॉब्लम है और तुमने ग्राउंड में उसको एक धक्का भी दिया था। तभी फिर वो कहती है कि ये न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, अब हम क्या करेंगे। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि फैंग भागकर आता है और कहने लग जाता है कि टोंग यूजन के बहुत ज्यादा फैंस बाहर खड़े हैं, तो तुम लोग यहाँ से भागकर निकल जाओ। तो दिखाया जाता है कि शेंजी अपनी बाइक पर यानिंग को लेकर उसके घर उसको ड्रॉप करता है। तो जैसे ही वो उतरती है तो वो उसको देखकर कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स करना चाह रही हो तो करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे अब अपना खैर समझती हो तो तुम मत थैंक्स करना। तभी वो उसको देखकर कहती कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे थैंक्स करने लगी हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि तुमसे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। तो वो हैरानगी से इसको देखने लग जाता है। तभी वो इसे कहती कि अगर तुम ऊपर आकर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तभी वो उसे कहता है क्या वाकई में कर सकता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी मर्जी, और वो ऊपर चली जाती है। अब दिखाते हैं कि ये ऊपर सोफा पे बैठी होती है। तो वहां पर ही शेंजी आता है। तो जैसे ही वो आता है तो उसको देखकर कहती है ये क्या, तुम क्या आखिर चाहते हो। तभी वो कहता है कि मैं सोफे पे बैठने आ रहा हूँ। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं, तुमसे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, दूर हो जाओ। तो वो उसको दूर करके पीछे खड़ा कर देती है। तभी वो कहती है कि हिलना मत। अब वो हैरानगी से इसको देख रहा होता है तो वो स्प्रे बॉटल लेने के लिए चली जाती है। तो जैसे ही लाती है तो पूरे घर को स्प्रे करने लग जाती है और इस पे भी स्प्रे करती है। तभी फिर उसको देखता है तो फिर उसको स्प्रे बॉटल देती है और कहती है कि अपने ऊपर भी स्प्रे करो। तो वो स्प्रे बॉटल लेकर अपने ऊपर करने लग जाता है। तभी फिर उसको देखकर कहती है कि यार तुमने मेरी मदद की है तो उसके लिए थैंक्स। तभी वो कहता है क्या वाकई, लेकिन तुम तो मुझे सोफे पे भी नहीं फिर भी बैठने दे रही। तभी वो इसे कहती है कि मैंने तुम्हें अंदर आने दे दिया तो ये भी बड़ी बात है। तभी फिर वो हैरानगी से इसको देखता है। फिर वो कहती है कि अगर तुम रेडी हो चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर उसे कहता है कि ठीक है, अच्छे से रेस्ट करना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तभी वो उसको ये कहकर वहां से चला जाता है और वो उसको देखने लग जाती है। अब वेनजू यानिंग से ये डिस्कस कर रही होती है कि इन सब कांड के पीछे टोंग यूजन का ही हाथ हो सकता है, लेकिन यानिंग कहती है कि नहीं, वो दिल की बहुत साफ लड़की है, बेशक वो जबान की सख्त है, उसने ये सब नहीं किया होगा। लेकिन वेनजू कहती है कि नहीं, तुम देख लेना इन सब के पीछे वही होगी, तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो। तो वहां पर ही मीडिया वाले आकर यानिंग से क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि तुम्हारे और टोंग यूजन के दरमियान क्या चल रहा है। उनको आंसर नहीं करना चाह रही होती तो पीछे से टोंग यूजन आकर मीडिया वालों को कहती है कि इन सब का आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। और वहां ही वो सब कुछ क्लियर कर देती है कि ये सारे र्यूमर्स थे, ऐसा कुछ भी उसमें सच नहीं था। उस दिन ग्राउंड में मैं खुद ही गिरी थी और यानिंग
मेरी हेल्प करने के लिए आई थी वो एक अच्छी लड़की है और हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, हम दोनों बहनों की तरह रहती हैं, है ना येनिंग। और येनिंग उसको देखकर स्माइल पास करती है। अब येनिंग साइड पे लेकर जाकर टोंग यूजन का थैंक्स करती है। तभी फिर टोंग यूजन उसे कहती है कि थैंक्स करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि मुझे शेंजी ने कहा था। तभी वो हैरानगी से इसको देखती है तो उसको बताने लग जाती है कि शेंजी ने परफेक्ट रोमांस का मुझे प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन लेग्स की वजह से उसने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी तभी वो मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट देगा, तभी मैंने इसलिए ये सब कुछ किया है। तो वहां पर ही वो कहने लग जाती है कि आखिर शेंजी तुम पे इतना मेहरबान कैसे हो सकता है, क्या तुम उसको गिफ्ट्स देती रहती हो, तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों जस्ट फ्रेंड हैं। तो वहां पर ही टोंग यूजन कहती है कि वाओ ऐसा फ्रेंड मुझे भी मिले। तो वहां पर ही वेंजी उसको सुनाने लग जाती है कि तुम होती कौन हो, उसकी पर्सनल लाइफ में ऐसे क्वेश्चन करने वाली। तो वो कहती है कि नहीं मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। अब फैंग शेंजी से ये कहता है कि बॉस आपके लिए गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। तभी वो कहता है कि बोलो। तो वो गुड न्यूज ये बताता है कि येनिंग और टोंग यूजन का मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, तो इससे हमारे शो को नुकसान नहीं हो सकता। तभी वो कहता है कि बैड न्यूज। तो वो बैड न्यूज ये कहता है कि आपके डैड की कॉल आई थी, वो घर आ चुके हैं और वो आपको बुला रहे हैं। तभी वो कहता है कि मेरे डैड को कह दो कि मैं बिजी हूँ। तो वहां पर ही फैंग कहता है कि बस कर दें, बहुत टाइम से आप लोगों का फैमिली मैटर ये चल रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो पाया, आपको जाकर मिस्टर शेन से मिल लेना चाहिए ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तभी दिखाते हैं कि शेंजी अपने घर जाता है तो उसके फादर उसका स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं और कहते हैं कि येनिंग तुम्हारे साथ दोबारा काम कर रही है। तभी वो कहते हैं कि डैड आपके कहने पर मैंने येनिंग को छोड़ दिया था, तो अब आप क्या चाहते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि रिलैक्स, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे काम में इंटरफियर कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि येनिंग एक डेटिंग शो में आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका कहीं और अफेयर चल जाए। तभी फिर वो कहते हैं कि डैड आप ये चाहते हैं कि मैं अपने सर्कल में कोई फ्रेंड भी ना बना पाऊँ। तभी फिर उसके डैड कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम फ्रेंड मत बनाओ अपने सर्कल में, लेकिन तुम अपने सर्कल में कोई गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी मत बनाना और इस लड़की को भूल जाओ। तभी वो उसे कहने लग जाती कि शेंजी मैं यही चाहता था कि तुम एक अच्छे डायरेक्टर बनो जो कि तुम बन चुके हो, लेकिन तुम मेरी वाली गलती बिल्कुल भी मत दोहराना वरना तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओगे। तभी वो कहता है कि लेकिन डैड इस पे मेरा नजरिया कुछ चेंज है, येनिंग बिल्कुल भी मेरी मॉम। तभी फिर उसकी बात काट के कहते हैं कि उस औरत का नाम मत लो। तभी वो कहता है लेकिन वो तो मेरी मॉम है। तो उसे कहते हैं कि हाँ उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात याद रखना कि कभी भी अपने सर्कल में कोई भी ऐसी गर्लफ्रेंड मत बनाना। तभी वो उसको वार्न करते हैं और वो वहां से चला जाता है। अब शेंजी उसी प्लेस पर होता है जहाँ वो येनिंग के साथ अक्सर टाइम स्पेंड किया करता था। तो वहां पर ही वो सोचने लग जाते हैं कि येनिंग उसको कहती है कि जब मैं बहुत ही अच्छी सिंगर बन जाऊंगी तो पूरी दुनिया मेरा सॉन्ग सुना करेगी। तभी वो उसको कहता है कि हाँ उस वक्त मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर बन जाऊंगा तो पूरी दुनिया मेरा काम देखा करेगी। तो ये बात सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। वहां पर ही ये बात भी सोचता है कि इसने येनिंग से ये कहा होता है कि जिस दिन तुम बेस्ट सिंगर का अवार्ड हासिल करोगी तो उस दिन तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा, यहाँ तक कि चांद भी ला कर दूंगा। तो वहां पर ही वो इसे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो यही बात सोचने के बाद वो ये बात भी सोचता है कि वो किस तरह से मिरर में देखकर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि जिस दिन ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड हासिल करेगी तो किस तरह से ये भी इसके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा और इसको प्रपोज करेगा। अब वो ये सारी प्रैक्टिस कर रहा होता है बार बार मिरर में देखकर। तो पीछे से इसके डैड आ जाते हैं मिस्टर शेन और इसको कहते हैं कि जब वो अवार्ड हासिल कर लेगी तो बिल्कुल भी तुम उसे अपनी फीलिंग्स मत बताना क्योंकि मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। तो वहां पर ही वो ये बात सोचकर थोड़ा सैड होता है और ड्रिंक करने लग जाता है। अब शेंजी जैसे ही ड्रिंक किए जा रहा होता है तो येनिंग वहां आती है और कहती है कि शेंजी तुम। तो शेंजी उसको देखकर कहते हैं कि येनिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो खामोश हो जाता है। तभी वो इसे कहती है कि खैर यहाँ के बहुत ज्यादा डिफरेंट फील होता है, मैं तुम्हारा थैंक्स करने आई थी, मुझे टोंग यूजन ने बताया था कि तुमने मेरी हेल्प की है, तो क्या हम अच्छे फ्रेंड्स हैं अब भी। तभी वो उसको देखकर कहते हैं कि येनिंग आई एम रियली सॉरी। तभी वो इसे कहती है कि अवार्ड वाले दिन तुमने मेरे साथ बहुत ही कुछ अजीब किया था, मुझे तुमसे नफरत हो गई थी क्योंकि मैं 10 साल से तुम्हें पसंद करती आई थी। तभी वो कहती है लेकिन अब अपनी फीलिंग्स को मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते हो तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तो तुम्हें मेरे आगे एम्बैरेस और गिल्टी होने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो हम अपने पास्ट को भुला देते हैं और पहले की तरह अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी वो उसको देखने लग जाता है। तभी फिर वो अपनी ड्रिंक उसकी तरफ आगे बढ़ाती है कि हम दोबारा से फ्रेंडशिप करते हैं। तो वो भी अपनी ड्रिंक इसकी तरफ आगे करता है। तभी फिर वो उसके साथ चीयर्स करती है और कहती है कि और हाँ ये बात याद रखना कि 5 साल पहले जो हमने बात कही थी उसे कभी भी मत भूलना कि मैं दुनिया की बहुत ही अच्छी सिंगर बनूंगी और तुम पूरे वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे डायरेक्टर बनोगे। तभी फिर वो उसको देखता है और मन में सोचता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी हिफाजत करूंगा येनिंग, और हमारे सपनों की भी।
वहां पर ही ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।